Welcome you all in Learn to Teach with Dr. Minoti Srivastav. Hope students you all are doing good and safe at your place. स्टूडेंट, जैसे कि आपको पता ही है कि लर्न टू टीच चैनल पे आपको मिलते हैं बीएड तथा सीटेट से संबंधित बहुत से कंटेंट, बट फिर भी मेरा पर्पस है आपकी एम्प्लॉयबिलिटी स्किल को एनहेंस करना, और उसके लिए मैं लाती हूँ बीच बीच में कुछ ऐसे टॉपिक या टिप्स जो नो डाउट आपके बहुत काम आने वाले हैं। तो स्टूडेंट, आज जिस टॉपिक पे हम बात करने वाले हैं वो हमारे लाइफ की एक ऐसी चीज है जो हम सभी कभी ना कभी फेस करते हैं। तो स्टूडेंट, आज जिस टॉपिक पे हम बात करेंगे वो है फोबिया, यानी कि भय और डर। ये अलग अलग लोगों में अलग अलग तरीके से हमें देखने को मिलता है, लेकिन ये क्यों होता है, क्या इसकी सिम्टम्स हैं, उसे हमें जानना बहुत जरूरी है। चलिए बात करते हैं फोबिया पे। क्या होता है फोबिया और क्या इसके सिम्टम्स होते हैं। तो स्टूडेंट्स, अब हम ये जानते हैं कि जो फोबिया है एग्जैक्टली होता क्या है। हमने आजकल बहुत सुना है कि बच्चों को एग्जाम से फोबिया होता है, सोशल फोबिया होता है, बट एग्जैक्टली होता क्या है उसे हमें जानना बहुत जरूरी है। तो फोबिया के लिए बताया जा रहा है, फोबिया जो होता है ये एक एक्सेसिव एंड इरेशनल फियर है। मतलब एक ऐसा फियर है जो बहुत ही तीव्र होता है और हम इसे ना चाहते हुए भी अपने आप ये हमारे में आ जाता है। यू मे एक्सपीरियंस अ डीप सेंस ऑफ ड्रेड। आप भय का एक बहुत ही भयंकर सा एहसास होता है इसमें। और पैनिक व्हेन यू एनकाउंटर द सोर्स ऑफ योर फियर। जब आप इस चीज से एनकाउंटर करते हो, कोई भी चीज हो सकती है, लाइक पब्लिक स्पीकिंग भी हो सकती है, और आपको अगर वो मौका दिया जाता है तब आप उस चीज को फेस करते हो और आप उस सिचुएशन में पैनिक क्रिएट करते हो, वो पैनिक ही कन्वर्ट हो जाता है फोबिया में। तो ये जो फियर होता है इसको हम वर्क प्लेस से भी रिलेटेड कर सकते हैं। बहुत से लोगों को वर्क प्लेस में भी होता है, स्कूल्स में हमें देखने को मिलता है, और पर्सनल रिलेशनशिप में भी हमें ये फोबिया देखने को मिलता है। तो ओवरऑल अगर हम बात करें तो फोबिया एक प्रकार का भय है जो कि अंदर से हमें आता है, और ये पर्सन टू पर्सन डिफरेंट होता है, और ये ऐसी सिचुएशन होती है जिसे हम चाहते नहीं है लेकिन फिर भी हमें फेस करना पड़ता है। जैसे कि स्टूडेंट्स, अभी हमने बात करी कि फोबिया को कभी भी हम पसंद नहीं करते, हम नहीं चाहते कि हमें वो फोबिया हो या किसी भी चीज से हमें फोबिया हो, लेकिन फिर भी ये हमें देखने को मिलता है। तो उसके पीछे नो डाउट कुछ ना कुछ कारण होंगे। तो वो कारण पे हम बात कर लेते हैं। पहली जो चीज है और जो सबसे ज्यादा इस पे असर दिखाती है वो होती है जेनेटिक एंड एनवायरमेंट। कभी कभी हमारे जीन्स में ऐसी चीजें होती हैं, लाइक हमारे पेरेंट्स को हो सकता है किसी चीज से डर लगता है, तो वो हमें हो सकता है थ्रू हेरिडिटिकल हमें वो चीजें आ जाती है। एनवायरमेंट, ऐसे एनवायरमेंट में हमारा पालन पोषण हुआ है, चीजों से हमें डराया गया है ताकि उस चीज को हम फेस ना कर सके, तो भी हमें फोबिया हो सकता है। क्लोज रिलेटिव विद एन एंजाइटी डिसऑर्डर। आपका अगर कोई क्लोज रिलेटिव किसी चिंता से ग्रसित है या उसके साथ कुछ ऐसा बिहेवियर हो रहा है, तो वो भी आपको फोबिया का मतलब आप उस समय फोबिया का शिकार हो सकते हैं उसकी कंडीशन को जानते हुए। एक्सट्रीम हाइट, बहुत ज्यादा हाइट से हमें फोबिया हो सकता है। बहुत से लोगों को एनिमल्स, कुछ खासकर एनिमल से फोबिया होता है। छोटे छोटे इंसेक्ट से भी लोगों को फोबिया देखने को मिलता है। और इसी के साथ ऑनगोइंग मेडिकल कंडीशन और हेल्थ कंसर्न भी लोगों को फोबिया की तरफ ले जाता है। भले आप में चीजें पहले आपके लिए चीजें डरावनी नहीं थी, लेकिन ड्यू टू सम मेडिकल कंडीशन आप धीरे धीरे कुछ चीजों के लिए पैनिक क्रिएट करने लगे हो, कुछ चीजों से आपको भय लगने लगा है, डर लगने लगा है। तो ये कुछ इम्पोर्टेंट कॉजेस हैं जिसके कारण फोबिया होता है। फोबिया और इसके कॉजेस को जानने के बाद स्टूडेंट, अब हम बात करेंगे कितने प्रकार के फोबिया नॉर्मली हमें देखने को मिलते हैं, और इनमें से हो सकता है कुछ ऐसे फोबिया भी हो जो कि हम और आप फेस कर रहे हैं। तो जानते हैं इसके बारे में कौन कौन से फोबिया होते हैं। तो सबसे पहला स्टूडेंट जो आप देख रहे हो वो है ग्लॉसिफोबिया। ग्लॉसिफोबिया जो होता है उसमें फियर ऑफ स्पीकिंग इन फ्रंट ऑफ ऑडियंस। आप लोगों ने देखा होगा बहुत से लोगों को अगर स्टेज पे बुलाया जाता है कुछ बोलने के लिए तो वो घबरा जाते हैं, उन्हें पसीने निकलने लगते हैं, वो नहीं बोल पाते जो उनके मन में होता है, तो वो ग्लॉसोफोबिया के शिकार होते हैं। नेक्स्ट है एक्रोफोबिया। एक्रोफोबिया जो होता है फियर ऑफ हाइट। बहुत ज्यादा हाइट पे अगर आप जाओगे तो वहां से आपको घबराहट होती है। क्लस्ट्रोफोबिया जो है फियर ऑफ इनक्लोज और टाइट स्पेस। आप बहुत ज्यादा टाइट स्पेस में से अगर डरते हो, आपको लगता है कि दीवारें मेरी तरफ आने लगी हैं, मैं दब जाऊंगी इन सारी चीजों में, तो वो आपका क्लस्ट्रोफोबिया होता है। एवियोडोफोबिया जो है, एवियोफोबिया जो है फियर ऑफ फ्लाइंग।
आप लोग ने देखा होगा, कभी आप लोग ने कुछ ऐसे गेम किए होंगे जहाँ पे आपको फ्लाइंग का मौका मिला हो, तो बहुत से लोग इस चीजों से भी डरते हैं, तो उन्हें एवियोफोबिया होता है। डिनोफोबिया जो होता है, एक्सपीरियंस एट ए डेंटिस्ट ऑफिस, ये सब लोगों में देखने को नहीं मिलता है, लेकिन ज्यादातर जो मेल्स होते हैं वो डिनोफोबिया के शिकार होते हैं। उन्हें डेंटिस्ट के पास अगर उनका एक्सपीरियंस अच्छा नहीं है तो इस चीजों से वो बहुत ज्यादा घबराते हैं। हेमोफोबिया, ब्लड और इंजरी, ये फोबिया भी हमें ज्यादातर लोगों में देखने को मिलता है। बहुत से लोग दूसरों का ब्लड या अपने आप का ब्लड या इंजरी को देख के घबरा जाते हैं, पैनिक क्रिएट करने लगते हैं, या खुद भी बेहोश की कंडीशन में चले जाते हैं, तो उन्हें हेमोफोबिया होता है। एरेक्नोफोबिया जो है, फियर ऑफ स्पाइडर, ये एक ऐसी चीजें हैं शायद जो बहुत कम देखने को मिलती है, लेकिन ये भी काफी संख्या में ऐसे लोगों की संख्या है जो कि स्पाइडर जैसे छोटे से इंसेक्ट से बहुत ज्यादा घबराते हैं। काइनोफोबिया हमें ज्यादातर फीमेल्स में देखने को मिलता है। लाइक कोई भी एनिमल हो गया, स्पेशली डॉग से जो डर हमें देखने को मिलता है वो काइनोफोबिया के अंतर्गत आता है। एंड ओफिडियोफोबिया जो है वो होता है फियर ऑफ स्नेक यानी कि सांप से जो डर होता है वो, ये भी हमें ज्यादातर लोगों में देखने को मिलता है। हम बहुत ज्यादा फ्री नहीं होते हैं किसी भी स्नेक्स को सामने देख के, तो हमें उससे डर लगता है नॉर्मली। नाइकोटोफोबिया जो है, नाइक्टोफोबिया जो है वो नाइट टाइम या डार्कनेस से जब लोगों को डर लगता है तो इसे नाइक्टोफोबिया की कैटेगरी में हम रखते हैं। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट ऐसे टाइप्स है फोबिया के जो कि हमें प्रचलन में देखने को मिलते हैं। स्टूडेंट्स, अब हम जान लेते हैं कि क्या इसके सिम्टम्स होते हैं और क्या इसकी ट्रीटमेंट है। स्टूडेंट्स, फोबिया, उसके टाइप्स को जानने के बाद अब हम उसके सिम्टम्स तथा ट्रीटमेंट पे भी थोड़ा बात कर लेते हैं। तो सिम्टम्स जो है वो हमें देखने को मिल सकते हैं, लाइक पॉन्डिंग एंड रेसिंग हार्ट, लोगों की हार्ट बीट बहुत बढ़ जाती है, दिल जल्दी जल्दी धड़कने लगता है, शॉर्टनेस ऑफ ब्रीदिंग, आपको सांसें जल्दी जल्दी आने लगती है, रैपिड स्पीड, आप जल्दी जल्दी बातों को खत्म करने की कोशिश करते हो, ड्राई माउथ, आपका जो मुंह है वो जल्दी जल्दी सूखने लगता है, अपसेट स्टमक, आपके पेट खराब हो सकते हैं ऐसे में, नोजिया, जी मचलाने लगता है, एलिवेटेड ब्लड प्रेशर, आपका जो ब्लड का प्रेशर है वो फ्लक्चुएट होता है बहुत ज्यादा, ट्रेम्बलिंग और शेकिंग, आप खुद से कांपने लगते हो, घबराने लगते हो, चेस्ट पेन, बहुत से लोगों की चेस्ट में पेन होना शुरू हो जाता है, चोकिंग सेंसेशन, आपको लगता है कि अब मैं सांस नहीं ले पाऊंगी, मैं कुछ बोल नहीं पाऊंगी। सपोज अगर मैं बात करूं, लोगों को जब ऑडियंस से फियर होता है तो उनको स्टेज पे बुला तो दिया जाता है, बट दे फील चोकिंग सेंसेशन, ज्यादातर लोगों में बोलने की कोशिश करते हैं लेकिन उनके मुंह से निकलता नहीं, तो वो होती है चोकिंग सेंसेशन। प्रोफ्यूज स्वेटिंग, और ये भी हमें बहुत ज्यादा लोगों को देखने को मिलता है, वो पसीने पसीने होने लगते हैं उनको। ये कुछ ऐसे सिम्टम्स हैं जो कि फोबिया को रिफ्लेक्ट करते हैं कि दिस पर्टिकुलर पर्सन इज सफरिंग फ्रॉम सम फोबिया। तो ये तो चीजें हो गई फोबिया के सिम्टम्स की। अब कुछ ऐसे ट्रीटमेंट है जिससे हम इन लोगों के फोबिया को कम कर सकते हैं। उसमें सबसे बड़ा जो रोल होता है वो होता है CBT यानी कि कॉग्निटिव बिहेवियर थेरेपी। यहाँ पे आप देख सकते हो कॉग्निटिव बिहेवियर जो थेरेपी है, जो कि आप इसके नाम से ही समझ पा रहे हो, ये एक ऐसी थेरेपी होती है जो उस पर्टिकुलर पर्सन के बिहेवियर में चेंज लाने के लिए बात करती है, उसको सेल्फ कॉन्फिडेंस दिलाती है, सेल्फ मोटिवेट करती है, उसको इस लायक बनाती है कि वो अगर पब्लिक स्पीकिंग के खड़ा भी है तो कुछ भी बोले, गलत ही बोले, लेकिन उसमें ये कॉन्फिडेंस होना चाहिए कि वो लोगों के सामने बोल सके। तो यहाँ पे आप देख सकते हो, कैन डीकंडीशन पीपल एंड रिड्यूस एंजाइटी, उनकी चिंता की जो चिंता है उसको दूर करने की कोशिश करती है। उनकी कंडीशनिंग ऐसी की जाती है इस थेरेपी में कि उनका सेल्फ मोटिवेशन है, सेल्फ कॉन्फिडेंस बिल्ड हो। आइडेंटिफाई एंड चेंजिंग नेगेटिव थॉट, देखिए जो नॉर्मल फोबिया होती है वो कहीं ना कहीं नेगेटिव थॉट की वजह से आपको उस समय काम करने में परेशान करते हैं, आप पैनिक हो जाते हो। तो वो नेगेटिव थॉट क्या है, आप कैसे उसे रिड्यूस कर सकते हो, उस चीज पे ये बात करती है। फिर जो दूसरी जो ट्रीटमेंट होता है वो मेडिकेशन होता है। इट हेल्प काम इमोशनल एंड फिजिकल रिएक्शन टू द फियर। ये एक ऐसी प्रक्रिया होती है जिससे कि आप अपने इमोशन पे, रिएक्शन पे कंट्रोल करते हो, आप गलत चीजें नहीं यूज करते हो, तो धीरे धीरे आपको एक तरीके से देखा जाए तो सेल्फ मोटिवेट किया जाता है, सेल्फ कॉन्फिडेंस दिलाया जाता है, जिससे कि आप नॉर्मल कंडीशन में पहुंचो और इस सिचुएशन को फेस करो। सो स्टूडेंट, ये एक फोबिया का छोटा सा टॉपिक था जिसे कि हम सब कहीं ना कहीं अपनी लाइफ में फेस करते हैं। हो सकता है हम में कोई किसी भी चीज का फोबिया नहीं है, बट हमारे जो सराउंडिंग के पीपल हैं, हमारे जो घर परिवार के लोग हैं, हो सकता है उनमें अगर है तो हम उनके बिहेवियर में चेंज ला सकते हैं। और अगर मैं बात करूं तो आजकल के डेट में बच्चों को एग्जामिनेशन फोबिया होता है। उसके पीछे जो रीजन होता है, उन्हें लगता है कि शायद मेरे नंबर खराब आएंगे, मुझे अपने पेरेंट्स से सुनने को
मिलेगा, सोसाइटी से सुनने में को मिलेगा। तो यहाँ पे एक चीज आप जान लीजिए, फोबिया जो होता है उसे हम खुद ही दूर कर सकते हैं। हम अपने अपने एक तरीके से अपने काम से उस चीज को इम्प्रूव कर सकते हैं। तो हमें फोबिया को खुद से इम्प्रूव करना है। हमारी सराउंडिंग में कोई ऐसे लोग हैं जो कि एग्जामिनेशन फोबिया, किसी भी प्रकार के फोबिया से ग्रस्त है, तो ये हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी ही बनती है कि हम उनके सेल्फ कॉन्फिडेंस और सेल्फ मोटिवेशन को कैसे इम्प्रूव करें। तो चलिए, आशा करती हूँ कि आप लोग ने फोबिया के इस टॉपिक से कुछ सीखा होगा, समझा होगा। और अगर आप में ऐसी चीजें नहीं है तो प्लीज आपसे रिलेटेड जो भी लोग हैं आप उनमें इम्प्रूव करने की कोशिश करिए कि वो भी ना करें, किसी भी फोबिया के शिकार ना हो, कोई भी गलत स्टेप ना उठाएं अपनी लाइफ और अपने समय के साथ। आप अपना ध्यान रखिए, फैमिली वालों का ध्यान रखिए, हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए। फिर हम मिलते हैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन टेक केयर एंड बाय।